So hello everyone, on the behalf of Wings team, I welcome you all in this short video. As we all know that the KMS 24-25 season is going to start. So our first task is to take the rice mills to the depots for procurement of CMR on the least cost basis. So as in the previous year, that is 2023-24, the routes and distances between the rice mills and depots were confirmed by the district admin. But now in this season there is some change. The routes and distances will be confirmed by the committee created by FCI district admin. So here I will show you the process of geotagging and confirmation of routes and distances by the FCI committee. So as we all know that in a particular FCI divisional office there are hundreds of mills and so many depots are there, so they will form a network. तो सबसे पहले यहाँ पे एक एफसीआई कमेटी फॉर्म होगी, वो एफसीआई कमेटी को कुछ मिल्स असाइन होंगे, तो जो भी मिल्स असाइन होंगे उस पर्टिकुलर कमेटी को, उस कमेटी को वहाँ मिल्स पे जाना है, जियो टैगिंग करनी है, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स कैप्चर करने हैं और उसके बाद रूट्स एंड डिस्टेंसेस को लीस्ट कॉस्ट बेसिस पे फाइनल करना है और डिविजनल ऑफिस को सबमिट करना है। तो सबसे पहले हमें पता है नेटवर्क होता है मिल्स एंड डिपोज का, उसके बाद कमेटी जियो टैगिंग करेगी और कंफर्म करेगी रूट्स एंड डिस्टेंसेस को। तो इसको एक डिटेल्ड प्रोसेस में देखते हैं। यहाँ पे जैसा कि हमने बताया एक कमेटी फॉर्म हुई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वो कमेटी सबसे पहले मिल्स में जाएगी, विजिट करेगी और उसके बाद वहाँ पे जीपीएस कोऑर्डिनेट्स को रिकॉर्ड करेगी और रूट्स एंड डिस्टेंसेस को जनरेट करेगी। उसके बाद वो चेक करेगी कि दीज जो भी एक से ज़्यादा वहाँ पे रूट्स निकल के आए हैं वो शॉर्टेस्ट मोटरेबल रूट जो भी होगा वो वहाँ पे फाइनल करेगा और ही विल शेयर द रिपोर्ट टू द मिलर्स। ठीक है, सो इट्स अ सिंपल प्रोसेस। तो उसके बाद मिल्स को पता लग जाएगा जो भी उसकी डिस्टेंसेस हैं विद ऑल पर्टिकुलर डिपोज। तो इफ एनी लाइक डिस्प्यूट और कंसर्न इज देयर, सो मिलर्स यहाँ पे अपनी रिप्रेजेंटेशन को डिविजनल ऑफिस में सबमिट करेगा। तो उसके बाद उसकी रिप्रेजेंटेशन कंसर्न अथॉरिटी वहाँ पे रिव्यू करेगी या इट मे फॉरवर्ड टू एफसीआई रीजनल ऑफिस। सो आफ्टर रिव्यूइंग जो भी डिसीजन होगा वो बाद में जो कमेटी है उसको फिर से रूट्स एंड डिस्टेंसेस को अपडेट करेगी बाय क्लियरिंग द अर्लियर कंफर्म्ड डेटा। तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। वी विल सी, सबसे पहले हम यहाँ पे डायरेक्टली ब्राउजर पे जाएंगे। तो यूआरएल डालने के बाद fci.arms.in, उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी डिविजनल ऑफिस का क्रेडेंशियल है वो यहाँ पे डालेंगे। सपोज आई एम टेकिंग द क्रेडेंशियल फॉर FCI बरेली डिविजनल ऑफिस अंडर उत्तर प्रदेश रीजन। तो उसके बाद FCI इस तरीके का डिस्ट्रिक्ट एडमिन का एक लॉगिन पेज खुल के आएगा। सबसे पहले मास्टर्स में जाएंगे, मास्टर्स में जाने के बाद कमेटी एक ऑप्शन आएगा, क्लिक करेंगे कमेटी पे। उसके बाद सबसे पहले क्रॉप ईयर सेलेक्ट करेंगे, क्रॉप ईयर सपोज 2024-25 सेलेक्ट किया और व्यू पे क्लिक करेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कमेटी लिस्ट फॉर अ क्रॉप ईयर 2024-24। ऑलरेडी 4-5 कमेटियां यहाँ बनी हुई हैं, एक और कमेटी बना के देखते हैं यहाँ पे। तो ऐड न्यू बटन होगा, नई कमेटी बनाने के लिए आप ऐड न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू बटन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले एंटर कमेटी नेम आएगा। तो यू हैव टू पुट अ नेम फॉर अ पर्टिकुलर कमेटी। सपोज आई एम टेकिंग द नेम ऑफ कमेटी इज लाइक कुछ भी RTY। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेंबर्स के नेम है, जो भी एम्प्लॉयज इनकी लॉगिन आईडी बना हुआ है विंग्स पर, ये पिंक कलर से है, इसको आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। इट इज शोइंग कि दीज मेंबर्स आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ सम कमेटी। तो एक मेंबर एक ही कमेटी का पार्ट हो सकता है। यहाँ पे सपोज आई एम टेकिंग द नेम ओमकार सिंह जी एंड संदीप कुमार। ठीक है, मैं दो लोगों की यहाँ पे कमेटी बना के दिखा रहा हूँ आपको। कमेटी का नाम है RTY। जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ कमेटी शो हो रही है RTY संदीप कुमार जी एंड ओमकार सिंह जी। उसके बाद मिल्स असाइन करेंगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर कमेटी को। तो यहाँ पे एक्शन पे यहाँ क्लिक करेंगे, इस बटन पे क्लिक करने के बाद शो हो रहा है कमेटी नेम, कमेटी मेंबर नेम और रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे बदायूं डिस्ट्रिक्ट का मिल्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो मिल्स को सेलेक्ट करेंगे, सपोज शिखर राइस मिल, बाबा निहाल, साई राम, ये 3 मिल्स मैंने यहाँ पे असाइन किए इस पर्टिकुलर कमेटी को। फिर सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद these 3 mills are assigned to this particular committee। तो अब जब भी ये संदीप कुमार जी एंड ओमकार सिंह जी अपने लॉगिन आईडी यहाँ पे यूज लॉगिन करेंगे FCI विंग्स पर,
तो जैसे ही वो FCI विंग्स पर लॉगिन करेंगे उनके सामने ये तीनों ही मिल्स आएंगी। इन मिल्स पे जाना है इन लोगों को, कमेटी मेंबर्स को, और वहां पे जीपीएस कोऑर्डिनेट्स कैप्चर करने हैं। जीपीएस कोऑर्डिनेट्स कैप्चर करने के बाद वन क्लिक से रूट्स निकल के आएंगे विद दैट पर्टिकुलर मिल्स टू ऑल द डिपोज, और उसके बाद जो भी शॉर्टेस्ट मोटरेबल रूट होगा वो उस कमेटी को वहां पे फाइनल करना है। तो सपोज ये कोई एक कमेटी है वाई, उसमें 3 मेंबर हैं, अंकुश शर्मा, हिमांशु गुप्ता एंड रविंद्र कुमार जी, और यहाँ पे हम कुछ मिल्स असाइन कर देते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, सबसे पहले रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, सपोज हम बरेली सेलेक्ट करते हैं, रेवेन्यू सेक्टर बरेली। यहाँ पे ये जो पिंक कलर से, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी कि ये मिल्स हम एक बार किसी कमेटी में सेलेक्ट हो चुकी हैं, यानी कि इस कमेटी में हम कुछ दूसरी मिल्स को सेलेक्ट करेंगे। इसको शॉर्ट कर सकते हैं लाइक लोकेशन प्रॉक्सिमिटी के अकॉर्डिंग भी, या फिर रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट वाइज या मिल नेम वाइज। तो यहाँ पे कुछ कमेटीज कुछ मिल्स यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, लाइक अग्रवाल राइस मिल, लॉर्ड कृष्णा राइस मिल, और ये क्रिएशन बायोटेक अलीगंज, और 1-2 मिल और यहाँ पे टैग कर देते हैं, जय गुरुदेव एंटरप्राइजेज और श्री गिरिराज। तो यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो हमने देखा यहाँ पे टोटल 6 राइस मिल्स यहाँ पे असाइन हो चुकी हैं। तो अब ये जो कमेटी मेंबर्स हैं जैसे ही अपना लॉगिन करेंगे विंग्स एप्लीकेशन पर, मोबाइल एप्लीकेशन पर, तो फिर उसके बाद ये सारी जो मिल्स हैं 6 की 6 उनको शो करेंगे उनके लॉगिन में। उसके बाद ये उन पर्टिकुलर मिल्स का जियो लोकेशन कैप्चर करेंगे और रूट्स एंड डिस्टेंसेस को। तो सबसे पहले जो भी कमेटी मेंबर होगा वो अपना पहले विंग्स एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ विंग्स मोबाइल एप्लीकेशन। ओपन करने के बाद अपने क्रेडेंशियल्स यहाँ पे एंटर करेंगे, लाइक दिस इज़ अंकुश शर्मा कमेटी मेंबर 1 2 3 4, अपना पिन यहाँ पे मैंने डाल दिया, लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद लेफ़्ट साइड में 3 बार पे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड जीपीएस का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। रिकॉर्ड जीपीएस पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले डिपो या मिल सेलेक्ट करना है। सपोज़ आपको जीपीएस कोऑर्डिनेट्स मिल के लेने हैं तो मिल आपने सेलेक्ट किया, क्रॉप ईयर सेलेक्ट करना है, 2024-25 के लिए हम कर रहे हैं। उसके बाद जो भी मिल आपको असाइन हुई है वो सारी मिल्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। लाइक अभी हमने दिखाया कि 6 मिल्स असाइन किए हैं इस पर्टिकुलर कमेटी को, तो 6 मिल्स यहाँ पे शो हो रही हैं। सबसे पहले कोई भी एक मिल चूज़ करेंगे जिसके जीपीएस रिकॉर्ड करने हमें, जीपीएस कोऑर्डिनेट। तो जय गुरुदेव एंटरप्राइजेस यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने। व्यू पे क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर का जो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स है वो यहाँ पे शो हो रहा है, लाइक दिस इज़ द प्रीवियस ईयर जीपीएस कोऑर्डिनेट, और सिस्टम क्लोन्ड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि प्रीवियस ईयर का पिक किया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद आपको ये अप्रूव पे क्लिक करके देखना है कि क्या ये जो लोकेशन है वो सही है, करके देखते हैं एक बार। ये सिस्टम क्लोन्ड है। अप्रूव पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो इस तरीके का कुछ आएगा। ये 2023-24 के कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि पहले से अप्रूव्ड हैं, और फॉर 2024-25 के लिए यहाँ पे पेंडिंग शो कर रहा है अभी, राइट। बट यहाँ से उसने सिस्टम क्लोन प्रीवियस वाले ही कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे ले लिए हैं। तो उसके बाद हम पेंडिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पेंडिंग पे क्लिक करेंगे तो इस तरह के कुछ पूरी लोकेशन यहाँ पे आ जाएगी इस कोऑर्डिनेट्स के रेस्पेक्ट में। तो ये अगर कोऑर्डिनेट सही है तो आप अप्रूव कर देंगे, तो यहाँ पे जीपीएस रिकॉर्ड जो प्रीवियस ईयर वाले हैं वही यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगे। लाइक अगर उस पर्टिकुलर राइस मिल ने अपनी लोकेशन चेंज नहीं की है, कई बार क्या होता है कि राइस मिल्स कोई लीज पे चल रही होती है तो वो अपनी लोकेशन चेंज कर देता है, या फिर किसी भी कारण से उसने अगर लोकेशन चेंज की है तो आपको जो दूसरे जीपीएस कोऑर्डिनेट है उसको फीड करने होंगे। तो चाहो तो यहाँ पे व्यू लार्जर मैप पे भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं एक बार आप। तो लार्ज मैप पे देखेंगे तो पूरी लोकेशन उसकी यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन निकल के आएगी। तो ये क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए गूगल मैप पे है। एक बार बैक करेंगे, यहाँ से बैक जाएंगे, ठीक है। बट ये बंद हो गया, फिर से एक बार मैं दिखाता हूँ आपको करके। अगर ये बंद हो जाएगा फिर से आप लॉगिन करेंगे, बैक करने से यहाँ पे ये सिस्टम बंद हो गया। अभी फिर से मैं आपको करके बता रहा हूँ कि अगर आपको प्रीवियस वाला जो डेटा है वो अगर सही मैच कर रहा है तो आप वहीं पे आप क्लिक कर देंगे। अदरवाइज़ नीचे एक ऑप्शन है क्लिक हेयर टू कैप्चर योर करंट जीपीएस पॉइंट। अगर वो उसने कुछ अपनी लोकेशन चेंज की है मिलर ने, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके जो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स है, लोकेशन है, आपकी लोकेशन यहाँ पे कैप्चर हो सकती है। आपको अब उसके बाद गेट माई लोकेशन पे यहाँ पे क्लिक करना है, गेट माई लोकेशन पे। तो जैसे ही आप गेट माई लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी लोकेशन यहाँ पे कैप्चर हो जाएगी। कैप्चर होने के बाद आप देखेंगे सेव पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जो भी आपने लोकेशन अभी कैप्चर की है वो यहाँ पे शो होने लगी है। डेट और टाइम भी यहाँ पे कैप्चरिंग का शो करने लगेगा, एंड अपडेटेड बाय जो आपका नेम है यहाँ पे आने लगेगा।
तो अगर आपको यहाँ पे अपना वाला जो लोकेशन है वो आपको ट्रैक करना है, अप्रूव करना है, तो आप अप्रूव पे क्लिक करेंगे। तो प्रीवियसली जो सिस्टम क्लोन लोकेशन थी वो यहाँ पे दिखाई दे रही है इग्नोर्ड, वो प्रीवियसली इग्नोर्ड हो चुकी है, और जो न्यू वाली आपने अभी कैप्चर की है लोकेशन वो यहाँ पे अप्रूव करने के लिए आपके सामने शो कर रही है। दैट मीन्स अभी पेंडिंग शो कर रहा है। तो पेंडिंग पे क्लिक करेंगे तो रिजेक्ट, अप्रूव, क्लोज फिर से 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर ये लोकेशन आपकी सही है तो यहाँ पे आप अप्रूव बटन पे क्लिक कर रख के ये लोकेशन यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं जीपीएस कोऑर्डिनेट। ओके, अगर आपको प्रीवियस वाली ही सही लग रही है तो एक बार फिर से इग्नोर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पे अभी भी इसको अप्रूव करके ये वाले कोऑर्डिनेट्स आप पिक कर सकते हैं, राइट। तो कोई भी एक कोऑर्डिनेट आप पिक करेंगे, मैं आपको यही वाले कोऑर्डिनेट्स पिक करके बता रहा हूँ। सपोज आप अप्रूव पे क्लिक करेंगे, अप्रूव पे क्लिक करने के बाद जैसे ही ओके किया तो जीपीएस लोकेशन सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। हाँ ठीक है, तो जो ये प्रीवियस वाली थी आप चेक कर सकते हैं, प्रीवियसली 28.523593 था, तो ये प्रीवियस वाली यहाँ पे अप्रूव हुई है, राइट। अप्रूव होने के बाद क्या करना है आपको, इस अप्रूव बटन पे क्लिक करना है। सॉरी, एक बार पहले आप बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद जो भी आपने लोकेशन अभी ये अप्रूव की है, लाइक दिस वन, अगर ये सेम है तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जनरेट डिस्टेंसेस का। तो जीपीएस कोऑर्डिनेट अप्रूव करने के बाद आपके पास जनरेट डिस्टेंसेस का ऑप्शन आएगा। जनरेट डिस्टेंसेस पे क्लिक करने के बाद इस कुछ इस तरीके का उस मिल के रेस्पेक्ट में सारे डिपोज़ की लिस्ट यहाँ पे इस तरीके से शो होगी, जो भी आपके डिविजनल ऑफिस में डिपोज़ हैं। वो आने के बाद आप जनरेट डिस्टेंस पे क्लिक करेंगे तो जो भी इस पर्टिकुलर मिल के रेस्पेक्ट में जो भी डिपोज़ की डिस्टेंस है वो जनरेट हो जाएगी 1 क्लिक में। ये आपके सामने जस्ट अभी जनरेट हो गई है। जनरेट होने में जो भी मल्टीपल रूट्स हैं वो भी ये शो करेगा। लाइक यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर डिपो के लिए ये मिलके 2 रूट्स हैं। पहला रूट 17.388 है, दूसरा 19.385 है। तो इसने ऑटोमेटिकली 17.388 को अप्रूव किया हुआ है, लाइक मतलब ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। आपको बस यहाँ पे कंफर्म करना है इस पर्टिकुलर डिपो के लिए। इस तरीके से आपको सारे डिपो के लिए यहाँ पे कंफर्म करना है। अगर आप चाहते हैं कि सारे जो डिस्टेंसेस वो बिल्कुल सही है अप्रॉक्सीमेट, तो यहाँ पे आप कंफर्म ऑल सेलेक्टेड डिस्टेंस को 1 क्लिक पे करने से सारे डिपो की एक बार में यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई और शॉर्टेस्ट मोटरेबल डिस्टेंस है, रूट है, तो वहाँ पे आप ऐड अल्टरनेट पे भी क्लिक कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे 3 रूट निकल के आए। अगर आपको दिखता है कि ऐड अल्टरनेटिव भी कुछ है तो अल्टरनेट पे क्लिक करेंगे और जो भी आपके सामने कुछ डिस्टेंस है तो वो यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। सपोज़ 23 किलोमीटर है यहाँ से मील का डिस्टेंस, 23 प्रेस करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे तो जो भी 23 आपने अभी प्रेस किया वो यहाँ आपको शो करने लगेगा। वेट अ मोमेंट, वेयर, यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे ये रेड डॉट यहाँ पे ब्लिंक भी कर रहा है। तो अब इनमें से आप चूज़ करेंगे। सपोज़ आपने ये वाला चूज़ किया, चूज़ करने के बाद आप रिमार्क यहाँ पे डालना होगा आपको, कुछ भी XYZ ABC रिमार्क कुछ डालेंगे। उसके बाद तो जो भी आप यहाँ पे डिस्टेंसेस पर्टिकुलर मिल के लिए कंफर्म करेंगे वो डिस्टेंसेस उस पर्टिकुलर मिलर के लॉगिन पेज पर पहुँच जाएंगी और मिलर को आप बता देंगे अगर कुछ भी डिस्प्यूट या कंसर्न है तो आप एक रिप्रेजेंटेशन से डिविजनल ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि पूरा प्रोसेस आपको इजीली समझ में आया। कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट या फिर हेल्प डेस्क पे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल। थैंक यू।